जय श्री कृष्णा। इस महीने कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये देखने की बात है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस महीने में कुछ विशेष कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्लैनेट्स के जो थोड़े स्ट्रेसफुल साबित होंगे। जैसे गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है जो द्वादश भाव में है, तो शुक्र की राशि चौथी हो गई, गुरु की छठी हो गई, नवें भाव में 12वीं हो गई, इधर शुक्र जो है 11th लॉर्ड भी हो गया। तो जब ये गुरु शुक्र थोड़े से पास आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके एक्सपेंडिचर को लेके डेवलपमेंट दे रहे हैं, हेल्थ को लेके चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटेस्टाइन में तकलीफ होना, चॉकिंग होना, पेट से संबंधित समस्या होना, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन है जो थोड़े स्ट्रेसफुल होंगे। तो ये गुरु शुक्र जो है अमूमन ये सारे जो प्लैनेट हैं जिनके बारे में मैंने देखा तो ये सारे 8 से 20-22 तारीख के बीच में स्ट्रेस में जा रहे हैं, और मंथ एंड के अंदर जाकर के केतु जो सूर्य जो है कर्क से इसमें आ जाएंगे 17 तारीख के बाद में, तो मंथ एंड में जाके केतु के पास में आ रहे हैं, तो मंथ एंड के बाद में ये पोजीशन बन रही है। तो अभी लेकिन केतु सूर्य दूर में है। अब क्या हुआ, गुरु शुक्र जो है 8 तारीख से थोड़े थोड़े डेवलप होने शुरू हो रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है मंगल शनि का आ रहा है। अब यह है कि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन तो बेटर है, जो आपको नुकसान नहीं देगा, सिर्फ भाग्य भाव के ऊपर है। तो जिन लोगों का विदेश से संबंधित काम है उनके कुछ काम बन सकते हैं, और जिनका विदेश से संबंधित काम है उनको थोड़ा सा ट्रैवल कर लेनी चाहिए, बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो स्ट्रेस रिलीव कर देती है, आपको जगह से हटा देती है, डिटैच कर देती है, और जब वहां से डिटैच होते हैं तो ऑरा खत्म होता है, तो आप रिलीफ में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में, लेकिन अगर लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, बाई रोड कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु शुक्र जो है छठे भाव पर रोग कारक तो हुए, लेकिन स्ट्रेस में आने से थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं। दूसरी बात क्या हुई कि सूर्य तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे 17 तारीख को, इस बुध मंगल के बीच में ये दोनों ग्रह आ रहे हैं, तो इनकी एक्यूटनेस बढ़ रही है। अब क्या है कि कर्क राशि वालों को वाद विवाद से बचना चाहिए, गलत सलत मुंह से निकल जाए उससे बचना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन की जब दृष्टि यहाँ पड़ती है तो अमूमन हम कह देते हैं कि हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, पैर का दर्द, इन सब चीजों से ध्यान में रखें। जिनके प्रोलॉन्ग सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट या किसी तरह की ड्यू है, वो होने की संभावना बनेगी। न्यूरोलॉजिकल जिनकी टेंडेंसी है प्रॉब्लम्स की, उनको ध्यान रखना चाहिए, वो इस समय बड़े परेशान करने वाली हो सकती है। दूसरी बात क्या हुई, ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये सूर्य को थोड़ा सा ज्यादा एक्यूट बनाएगा 17 तारीख के बाद से, और ये कॉम्बिनेशन भी बेसिकली पेट से संबंधित समस्या देता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन तो यहाँ देख रहा है और ये कॉम्बिनेशन यहाँ देख रहा है, तो यानी आपके लोअर दोनों एब्डोमेन जो है वो इफेक्टिव हो गए। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, पैरों का दर्द, नी पैरों में तकलीफ, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये होगा कि आपका मिथुन राशि में जब चंद्रमा आएंगे, मिथुन और सिंह राशि में, तो मिथुन राशि में जो चंद्रमा आ रहे हैं ये आपके आ रहे हैं 19 तारीख के आसपास, लेकिन तब तक की ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको रिलीफ दे देगा। मीन राशि का और मेष राशि का चंद्रमा ये थोड़ा सा ज्यादा परेशानी का हो सकता है। तो मेष का चंद्रमा ये हुआ, मीन का जब ये स्टार्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस समय में सारा बहुत बड़ा विश्लेषण करने के बजाय सीधी बात इतनी सी है कि मोटा मोटा पूरे महीने, और नहीं तो 8 से लेके 20-22 तारीख तक में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये शुक्र जो है ये 21 तारीख को यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे, तो इस पोजीशन से बाहर आने की वजह से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जैसे मोटे तौर पे कहा 8 से लेके 20 तारीख तक ध्यान रखना है। 21 तारीख के बाद प्लैनेटरी पोजीशन धीरे धीरे रिलीव होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखें, और इस वक्त को थोड़ा कोशिश करके किसी भी तरह शांतिपूर्ण से निकालें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बड़े निर्णय लेने की स्थिति ऐसी हो कि टाल सकें तो टाल दें, लेना ही पड़े तो फिर डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप की अच्छी दशाओं के ऊपर। बाकी ट्रांजिट में तो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दशाएं अच्छी होंगी तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।